नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं, यदि आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है 55% अंकों के साथ में, जी हाँ साथियों, मास्टर डिग्री यदि आपने की हुई है 55% अंकों के साथ में, तो आप एलिजिबल है इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करने के लिए। जी हाँ साथियों, और मास्टर डिग्री के साथ में इसमें इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है वो भी कंप्लीटली मैं बताना चाहूँगा आपको। वैसे तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर बात करें तो लगभग सभी सब्जेक्ट में, सभी डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी इसमें अच्छी खासी इसमें दी हुई है। और बात करें क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए वो भी मैं क्लियरली आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथियों, ऑल स्टेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस है तो वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा क्या क्या है इसमें, क्या नहीं है। लेकिन साथियों, ये मैं आपको बता दूं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत अच्छी खासी दी हुई है। जी हाँ साथियों, और मैं ये भी बता दूं आपको इसमें एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और फीस के क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा है और कितनी कितनी इसमें फीस रखी गई है, कैसे आपको अप्लाई करना है और किस लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी, किस कमीशन के द्वारा वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथियों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2024 से चल रही है, यानी कि 2024 में ये शुरू हुई थी, लेकिन अब इसे फाइनल डिसीजन मिल गया है और अब इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है, जो कि अब ये 1 मार्च 2025 से ये वैकेंसी प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं इसमें जो कि सब्जेक्ट क्या क्या है। इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, सीरियल नंबर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट नाम ये है, जैसे कि बॉटनी में है, केमिस्ट्री में है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, डिफेंस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फाइन आर्ट्स है, जियोग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है, म्यूजिक है, फिलॉसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, और साथ में देख सकते हैं इसमें फिजिकल एजुकेशन के बाद में फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, पंजाबी है, संस्कृत है, टूरिज्म है एंड जियोलॉजी है। कुल मिला के बात करें तो साथियों नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं जो इसमें दी हुई है। लगभग बात करें तो समथिंग ये 4000 प्लस वैकेंसी है, जो कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें साथियों, जो कि ये जनरल के लिए है, ये एससी के लिए है, ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स के लिए है, और टोटल ये है एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से वैकेंसी नोटिफिकेशन है, डिजेबिलिटीज कैंडिडेट्स के लिए भी आवेदन नोटिफिकेशन अलग से है। जैसे कि बात करें जनरल में बॉटनी के लिए 50 पोस्ट है, तो एससी के लिए 19 है, और बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी के लिए 14 है। और इसमें भी जो बैकवर्ड क्लास है इसमें 2 कैटेगरी है, जिसमें कि एक तो बीसीए है और एक बीसीबी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जिस कैटेगरी से है बिलोंग करते हैं और है उस हिसाब से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 9 वैकेंसी इसमें है, और टोटल बात करें इसमें तो 98 वैकेंसी, जिस प्रकार से इन्होंने टोटल वैकेंसी इसमें दी हुई है उस प्रकार से, यानी कि कुल मिला के सभी को इन्होंने टोटल कर दिया है यहाँ पर। और फिर बात करें इसमें अलग से तो ये वाली इनके लिए है, जो कि इस प्रकार से इन्होंने इसमें दी हुई है। साथियों, ये ईडब्ल्यूएस के लिए है, इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन होता है उनके लिए, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, जो कि इस प्रकार से, जैसे कि जनरल में 5 है, एससी में 1 है, बीसीए में 1 है, बीसीबी में 1 है, उस प्रकार से। तो आप मेंशन करके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें यदि सबसे ज़्यादा मैं वैकेंसी की बात करूं, जो टोटल वैकेंसी है, तो सबसे नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें केमिस्ट्री के लिए 123 वैकेंसी है, और कॉमर्स के लिए 153 वैकेंसी है। बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 613 वैकेंसी है। साथियों, रेगुलर पोस्ट है आपकी, जी हाँ साथियों, परमानेंट वैकेंसी है ये। बात करें इसमें और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में 316 पोस्ट है, और हिंदी में 139 पोस्ट है। हिस्ट्री की बात करें तो 123 पोस्ट है, जो कि टोटल है ये। होम साइंस में 28 पोस्ट है। बहुत से अभ्यर्थी कहते हैं कि होम साइंस में वैकेंसी है या नहीं, तो मैं बता दूं आपको, होम साइंस के लिए वैकेंसी इसमें है, जो कि इस प्रकार से देख सकते हैं 28 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स की बात करें तो 163 है। बाकी के आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में मास कम्युनिकेशन में 8 वैकेंसी है टोटल, होम साइंस में 28 है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 8 वैकेंसी है, म्यूजिक वोकल में 6 वैकेंसी है, फिलॉसफी में सबसे कम वैकेंसी दिखाई दे रही है, जो कि 3 वैकेंसी है।
फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो 126 वैकेंसी 126 है। फिजिक्स की बात करें तो 96 यानी कि 96 वैकेंसी है। बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो इसमें 81 यानी कि 81 पोस्ट है। और फिर इसमें साइकोलॉजी की बात करें तो 85 85 पोस्ट है। पंजाबी की बात करें तो 24 पोस्ट है। और संस्कृत की बात करें तो 12 पोस्ट इसमें निर्धारित है। टूरिज्म की बात करें तो 1 पोस्ट है। और जूलॉजी की बात करें तो 91 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई है, जो कि इस प्रकार से आप चेकआउट कर लीजिएगा साथियों। अच्छा ये सुनहरा अवसर है। बात करें नीचे ग्रैंड टोटल की तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं टोटल जो कि जनरल कैटेगरी के लिए वो 1273 वैकेंसी है। फिर उसके बाद में एससी के लिए कितनी है और ये इसके लिए। साथियों सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसमें इन्होंने एसटी के लिए इसमें वैकेंसी इसमें नहीं दी हुई है, यानी कि जो एसटी का जो इसमें कॉलम होना चाहिए वो इसमें नहीं है। सिर्फ इसमें जनरल के लिए है, एससी के लिए है, बैकवर्ड क्लासेज के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो आप देख सकते हैं, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा इसमें एसटी के लिए कोई सेक्शन क्यों नहीं दिया हुआ है। तो जी हाँ, लेकिन ये नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत अच्छी दी हुई है। किस स्टेट से वैकेंसी है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वो एक बार हम जान लेते हैं। साथ ही ये जो वैकेंसी है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, यानी कि ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली डिटेल में आपको बता देता हूँ ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से और कैसे आपको मिलनी है, वो एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। इसमें इसकी जो नोटिफिकेशन है देख सकते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इसका जो एड्रेस है बेज नंबर 1 से 10 ब्लॉक 20 सेक्टर 4 पंचकुला, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला हरियाणा में। साथियों ये डेट ऑफ पब्लिकेशन इस पे मत जाना आप, ये 2024 की ये डेट है जब ये पब्लिश हुई थी, लेकिन ये रुक गई थी, उसके बाद में इसे दोबारा से अब शुरू कर दिया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें देख सकते हैं आप the commissions invites online applications from eligible candidates for the post of assistant professor, college cadre in various subjects in higher education department Haryana, for which the guidelines steps for submission of online application form by the candidates are is under। इसमें जितने भी गाइडलाइंस लिखी हुई वो आपको एक बार पढ़ लेनी है। कैंडिडेट्स हैव टू कंपल्सरीली रजिस्टर ऑनलाइन बाय विजिटिंग, जो कि इसका आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो, यहाँ से आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी इन्होंने दो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, जैसे कि regn.hpsc.gov.in, एक तो ये है और एक है इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप इसके थ्रू जो कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो कि hpsc.gov.in है, सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। After registration, a login ID would be created and the candidates will have to complete the registration process by using the login ID। एक बार जब आप ID क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको अपनी लॉगिन ID से ही आपको इसमें लॉगिन करना होगा। देख सकते हैं परिवार पहचान पत्र PPP, आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID VID इज रिक्वायर्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए आपके पास में परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP या फिर आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID, इनमें से एक होनी चाहिए, रिक्वायर मांगी गई है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद में कैंडिडेट्स कैन अप्लाई अगेंस्ट रिस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशंस। अप्लाई करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपने जितने भी आपके पास में क्वालिफिकेशंस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी आपको अप्लाई करने होंगे। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशंस फॉर्म कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फीस, यानी कि आपका जो फॉर्म फिल होगा वो आपका पेमेंट के बाद में होगा। तो देख सकते हैं आफ्टर पेमेंट, यानी कि पेमेंट के बाद, पहले इसमें पेमेंट आपको मांगी जाएगी, उसके बाद में आप देख सकते हैं। आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट हैव टू टेक अ प्रिंट आउट, यानी कि पेमेंट लेने के बाद में ही आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद में पेमेंट करनी है, साथ में ही ये प्रोसेस इसमें कंप्लीटली करना है आपको। एप्लीकेशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ ड्यूली साइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स। तो देख सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप hpsc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें, ये पुरानी डेट्स है तो आपको इस डेट ऑफ पब्लिकेशन पे इन पे आपको ध्यान नहीं देना, इन्हें इग्नोर कर देना है। अब जो मैं आपको इसमें जो नई इसमें डेट्स दी हुई है वो मैं आपको एक बार बताऊंगा, तो एक बार देख लेते हैं हम इसमें। ये साथ ही जो पुरानी डेट इन्होंने दी हुई है इसमें मेंशन है
तो मैं एक बार आपको इसकी जो न्यू डेट है वो भी एक बार चेकआउट करवा देता हूं। साथ ही इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये एब्रीविएशन यू दी हुए हैं, जैसे कि जनरल यूआर के लिए जनरल अनरिजर्व, एससी के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, बीसीए के लिए बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर, बीसीबी के लिए बैकवर्ड क्लासेज नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि दो कैटेगरी में है बैकवर्ड क्लासेज इसमें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एएसएम की बात करें तो एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिजिबिलिटीज, इनकी फुल फॉर्म है जो कि इस प्रकार से है। अगर पीएच में है आप फिजिकली हैंडीकैप्ड, या फिर पीएचओएच में है आप ऑर्थो फिजिकल हैंडीकैप्ड, हार्ड ऑफ हियरिंग, आईडीएमडी जो कि इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है, इनका कोड है ये। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो इन्होंने दी हुई है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि इस प्रकार से है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट है इसमें इन्होंने कहा है, फाइन आर्ट्स एंड मास कम्युनिकेशन। जी हाँ साथियों, इनके लिए अब बात करें इन्होंने हर एक क्वालिफिकेशन के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए इन्होंने पार्टिकुलर, यानी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मेंशन की है। तो इसका मतलब यह है कि आपने यदि मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है 50% मार्क्स के साथ में, तो आप एलिजिबल है। जी हाँ साथियों, एलिजिबल है, लेकिन साथ में इन्होंने कहा है कि इसमें नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत आपके पास में होनी चाहिए, मैट्रिक स्टैंडर्ड में पढ़ी होनी चाहिए आपने। जी हाँ, हायर एजुकेशन में। और मैं ये भी बता दूं आपको, इन्होंने 55% तो आपके पास में ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में मांगे हैं मास्टर डिग्री में, और यदि आप किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी में आपको 5% की छूट मिल सकती है। तो एक बार ये भी आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और इन्होंने जो सेकंड क्वालिफिकेशन मांगी है, द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट कंडक्टेड होना चाहिए आपका यूजीसी के द्वारा, यूजीसी से या फिर आपका सीएसआईआर के द्वारा होना चाहिए नेट क्वालिफाई। साथियों वैसे तो इन्होंने जो रेगुलेशन रखा है इसके लिए ये 2009 और 2016 का जारी किया गया है, लेकिन जो 2025 में एक ड्राफ्ट भी जारी किया गया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशंस है उन्हें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, तो उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। और हो सकता है शायद इसी की वजह से इन वैकेंसीज को दोबारा से रिलीज किया गया है। जी हाँ साथियों, क्योंकि साथियों मैं ये बता दूं आपको, इन वैकेंसी जो न्यू ड्राफ्ट आया है यूजीसी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर के, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के। उसमें मैं साफ मेंशन है कि यदि आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, जैसे कि एमई जो कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे इस तरीके की यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है 55% अंकों के साथ में, तो साथियों विदाउट नेट स्लेट सेट और विदाउट पीएचडी आप एप्लीकेबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपने नॉन प्रोफेशनल्स किए हुए हैं, जैसे कि आपने आर्ट्स किया हुआ है, ह्यूमैनिटी में किया हुआ है, एट्रैक्शन जो भी आपने किया हुआ है, तो उसके लिए नेट क्वालिफाई मांगा गया है। वो ये वाली जो ड्राफ्ट है इसमें कहा गया है, लेकिन इन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी रूल नहीं दिया हुआ है, तो एक बार इसे भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और यदि आपके पास में नेट स्लेट सेट क्वालिफाई नहीं है, और तो साथियों आपके पास में पीएचडी डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें कंप्लीटली जानकारी इसमें दी हुई है, लेकिन मैं ये बता दूं आपको, यदि टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए तो शायद ही इसमें ज़रूरी होगा कि इसमें नेट स्लेट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यदि टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास में नहीं है तो आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेट होना चाहिए, स्लेट होना चाहिए, या फिर सेट होना चाहिए, जो कि इन्होंने कंप्लीटली क्वालिफिकेशन में इन्होंने दी हुई है, मेंशन की हुई है। तो एक बार इसे जरूर आप पढ़ लीजिएगा। जी साथियों, देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाइन आर्ट्स के लिए अलग से इन्होंने क्वालिफिकेशन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, ग्रेड बी 7 पॉइंट स्केल लेटर ग्रेड, जो कि इस प्रकार से इन्होंने इसमें दी हुई है, ये मास्टर डिग्री में होनी चाहिए। और साथ में यदि फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपके पास में है तो भी आपके पास में चल जाएगी। इसमें भी साथ ही उन्होंने नेट जो कि ये फाइन आर्ट्स के लिए है, इन्होंने इसमें भी मेंशन की है नेट को, और यूजीसी से या सीएसआईआर से। और यदि ये नहीं है आपके पास में तो पीएचडी आपके पास में होनी अनिवार्य है, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें इसमें कुछ बाकी की कुछ जानकारी इसमें दी हुई है, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास कम्युनिकेशन के लिए तो इसमें भी एटलीस्ट 55% मांगा है, सेम क्वालिफिकेशन सेम क्राइटेरिया रखा है, लेकिन इन्होंने इसमें नेट स्लेट का इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ डायरेक्टली पीएचडी डिग्री इन मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, जर्नलिज्म में होनी चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर आपके पास में फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई 2 ईयर्स फुल टीचिंग का आपके पास में एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, यानी कि मास कम्युनिकेशन में आपके पास में टीचिंग में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है।
तो साथियों इसमें भी आपके पास में नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि इन्होंने इसमें भी दी हुई है। तो जरूर एक बार डीपली थोड़ा सा साथियों चेक जरूर करना। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन शॉर्टली कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। जी हाँ साथियों, यहां तक क्लियर हो गया। अब देख सकते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है यदि आप किसी कैटेगरी से है तो देख सकते हैं। 55% 50% मार्क्स, PhD डिग्री होल्डर हु हैव पास द मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो कि रिलेवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि इस प्रकार से इन्होंने पीरियड दिया हुआ है 10th सितंबर 1991 इस प्रकार से। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। 5% बैचलर विद मास्टर्स लेवल में होनी चाहिए। इन्होंने इस प्रकार से कंप्लीटली जानकारी दी हुई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ जानकारी दी है कुछ नहीं, इन्होंने कंप्लीटली मेंशन की हुई है। और मैं सभी वीडियोज़ में कहता हूं कि आपको ध्यान से अपनी पूरी कंप्लीटली नोटिफिकेशन को चेकआउट करना है, पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, यहाँ तक तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। बाकी की कुछ जानकारी इसमें है तो वो भी एक बार जान लेते हैं। इन डेट्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो ये पुरानी डेट्स है मैं एक बार आपको नई इसकी जो डेट्स है वो एक बार दिखा देता हूँ, चेकआउट करवा देता हूँ, ताकि आप भूल में नहीं रहे। साथियों इसकी जो एकेडमिक लेवल है, एकेडमिक लेवल 57,700 से 1,82,400 रुपये आपको वेतन मिलने वाला है इस पोस्ट में। तो ये अच्छी खासी रिक्रूटमेंट में अच्छा खासा रेम्यूनरेशन है, जो कि आप चेकआउट कर लीजिएगा इसे भी। एलिजिबिलिटी कंडीशन इन्होंने मांगी है सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। इनमें से जो भी है देख सकते हैं आप, इनमें से किसी बहुत से देशों के नाम भी इसमें मेंशन है। तो इनको इस प्रकार से एलिजिबिलिटी रखा गया है, एलिजिबल किया गया है। एज लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम जो आपकी एज है वो 21 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है साथ ही वो 42 साल होनी चाहिए। इसमें जो एज को लेकर के रखी गई है वो भी एक बार मैं बता देता हूं। साथियों इस डेट पे मत जाना, आपकी अब जो 2025 में जो जहां से वैकेंसी नोटिफिकेशन जब 15 मार्च और 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च और 15 मार्च के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जो इस प्रकार से मेंशन है। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा 5 साल का आपको मिलेगा, इसमें छूट मिलेगी एज में। बैकवर्ड क्लासेज ऑफ हरियाणा 5 साल की मिलेगी, और इस प्रकार से इन्होंने दिया है। और यदि साथियों आप किसी साथियों ये तो क्लियर हो गया कि यदि आप अदर राज्य से फिल करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इसमें मेंशन कर दिया, जैसे कि SC ऑफ हरियाणा, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा इन्होंने दे दिया है अपने मतलब कि इस स्टेट का नाम दिया हुआ है। तो इस हिसाब से इन्होंने कहा, इस हिसाब से आप समझ जाइए कि ये जनरल से ही आप फिल कर सकते हैं, और एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अनमैरिड वुमेन के लिए इन्होंने नहीं कहा है कुछ भी, तो अनमैरिड वुमेन जैसे कि 5 साल का इसमें आपको दिया जा रहा है, और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो साथ ही जनरल ऑल स्टेट्स एलिजिबल है, वैसे तो देख सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा आप एक बार इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को। अब बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन भी इसमें मिलने वाला है, जो कि आपको सरकार के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिजर्वेशन मिलता है इसमें वो सारा इसमें आपको दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बाकी की कुछ अगर कुछ मेनली इन्फॉर्मेशन है वो मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ और वो आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन की फ़ीस की यदि बात करें हम, एप्लीकेशन फ़ीस की, इन डेट्स पे आपको नहीं जाना है, ये डेट्स आपकी नहीं है, ये नई रिलीज़ हुई है वो डेट है। जो नई रिलीज़ हुई है डेट 1 मार्च है। 1 मार्च 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और 15 मार्च इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, 15 मार्च 2025। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसमें मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडेड डिपार्टमेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, यानी कि यदि आपके कोई आपके फादर है या फिर आपसे जैसे भी है आपके फादर है या फिर उनसे रिलेटेड कोई है, तो जैसे कि इन्होंने क्लियरली कहा है डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। जी हाँ साथियों, तो वो एक्स सर्विसमैन में है तो उनके लिए 1,000 रुपये इसमें छूट दी जा रही, 1,000 रुपये की फ़ीस है। और फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, यदि क्रीमी लेयर से है तो 1,000 रुपये है। और फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स के लिए 1,000 रुपये फीस रखी गई है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए 250 रुपये है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट के लिए उनके लिए भी 250 है। फॉर मेल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ SC BCA नॉन क्रीमी लेयर, BCB नॉन क्रीमी लेयर, ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, उनके लिए भी 250 रुपये रखी गई है। तो ये तो यहाँ तक फीस के लिए क्लियर हो गया। बात करें पर्सन विद डिजेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट जिनकी 40% डिजेबिलिटी है, जो हरियाणा ओनली के लिए उनके लिए निल रखी गई है फीस। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप इसमें।
और बाकी की कुछ जानकारी इसमें है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चेक कर लेते हैं एक बार चेकआउट कंप्लीटली जानकारी। जी हाँ साथियों, इसमें कुछ देख सकते हैं पेनल्टी ऑफ सर्टेन एक्ट्स इसमें कुछ दी हुई है, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ध्यान से पूरी नोटिफिकेशन पढ़नी है पूरे अच्छे से, उसके बाद में ही आपको अप्लाई कर देना है। जी हाँ साथियों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है हम, और इसके जो साथियों नई है उसे भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इसकी ये देख सकते हैं साथियों आप यहाँ पर, the commission has decided to reopen the online applications portal from 1 मार्च 2025 up to 5 PM, यानी कि 1 मार्च 2025 शाम को 5 बजे से ये पोर्टल शुरू हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, और अंतिम तिथि जो रखी गई है वो 15 मार्च 2025 है। जी हाँ साथियों, 15 मार्च 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। यदि आप एलिजिबल है, ऑल इंडिया एलिजिबल अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ऑल स्टेट्स एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। आप देख सकते हैं 2024 की ये वैकेंसी है। इस प्रकार से वेरियस सब्जेक्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 42/267/2024 से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, यानी कि लगभग अगस्त 2024 की ये वैकेंसी है जो कि अब रिलीज हुई है। जी हाँ, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा इसे। ऐसे कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने अप्लाई पहले से किया हुआ है उनके लिए भी कुछ जानकारी इसमें मेंशन की गई है, तो उसे एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा पहले से, यदि आपने अप्लाई किया हुआ है 2024 में। और बाद में करिगंडम जो कि शुद्धि पत्र जारी किया गया है इसमें समय समय पर, वो भी इन्होंने बताया है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं कंप्लीटली जानकारी इन्होंने इसमें दी हुई है, मेंशन की हुई है। इसकी एक बार मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जा करके बता देता हूँ। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन नीचे करना है। जी हाँ, थोड़ा सा नीचे करना है तो आप देख सकते हैं ये वाली जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहीं से आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा, और यहीं से आपको ये एडवर्टीजमेंट पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो साथियों मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यदि आप आवेदन करते हैं इस वैकेंसी के लिए, तो आपको ध्यान से कंप्लीटली पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लेनी है पहले, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी है जो कि बिना पढ़े ही आवेदन कर देते हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो साथियों आपको मेरी इस वीडियो पे भी पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है। आपको कंप्लीटली मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी बताता हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद में कंप्लीटली आप चेकआउट जरूर किया करें कि कौन सी नोटिफिकेशन आपको पढ़नी है, और कंप्लीटली वो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।